ओके, सो आईपीएल के इतिहास का सबसे पुराना मुकाबला, जी हाँ, सबसे पहला भी कह सकते हैं और सबसे विवादित भी कह सकते हैं। क्यों? एक एक कर इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आईपीएल का जब आगाज हुआ था तो पहला मैच जो खेला गया था वो आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच खेला गया था। वी ऑल नो द हीरोइक्स ऑफ ब्रेंडन मैकलम। ब्रेंडन मैकलम ने यार ऐसा आगाज दिया था आईपीएल को जो आज तक भूले नहीं भूलता। मतलब मुझे याद है, पता नहीं आप लोगों की क्या उम्र रही होगी, कुछ लोग मुझसे बड़े रहे होंगे, कुछ लोग मुझसे छोटे रहे होंगे, कुछ लोग मेरे बराबर रहे होंगे, लेकिन हमने दिए थे भैया 10वीं के एग्जाम। तब 10वीं के एग्जाम के बाद छुट्टियां पड़ी हुई थी, रिजल्ट का इंतजार था और इस इंतजार के बीच में था आईपीएल। और आईपीएल का पहला मैच, आप यकीन करो उस वक्त पर गांव में जो शादियां होती थी, हमारी उम्र के तमाम लड़कों ने जिन्हें क्रिकेट से मोहब्बत थी, हमने छोड़ दी वो शादियां। और उस गर्मियों के सीजन की सारी शादियां हमने छोड़ी क्योंकि हर दिन आईपीएल का कोई ना कोई मैच होता था। ये जुनून मेरे ख्याल से आज तक कम नहीं हुआ है। लेकिन उस ऐतिहासिक मुकाबले से तक तो मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन उस ऐतिहासिक मुकाबले के बाद जब जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, खास तौर पर 2013 के बाद, 2013 में भी और 2013 के बाद, तो फिर एक राइवलरी जो है ना, उसने एक अगली फेस लिया है। मतलब ये सिर्फ एक राइवलरी नहीं है जो सीएसके और एमआई के बीच देखने को मिलती है, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। ये एक तरह का गुस्सा है जो दोनों खेमों के फैंस में है, एक तरह की जिद है, एक 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 गुस्सा उस चरम तक पहुंचता है जहां पर एक खिलाड़ी जीतने के बाद कुर्सी पर लात मार देता है। साल 2016 की मैं बात कर रहा हूं, यूसुफ पठान और आंद्रे रसल एक मैच जिताते हैं केकेआर को आरसीबी के अगेंस्ट। गौतम गंभीर कुर्सी पर लात मारते हैं उसके बाद। फिर हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं। अभी मैं एशिया कप में लास्ट ईयर मैं पल्लीकेले में था, श्रीलंका में, जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पहला मैच खेला गया था, आप लोगों को याद होगा। गौतम गंभीर जब कमेंट्री के लिए, ऑब्वियसली गौतम गंभीर वहां पर मौजूद थे होस्ट ब्रॉडकास्टर्स के साथ, और हालांकि गौतम गंभीर ने इसमें बाद में सफाई दी कि भारत विरोधी नारे लग रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, कोहली कोहली और धोनी धोनी के चैंट्स वहां पर चल रहे थे, और उसके बाद गंभीर का वो मिडिल फिंगर इंसिडेंट आया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन इसकी शुरुआत भाइयों बहनों दोस्तों 2013 में हुई थी। उस फाइट से पहले दरअसल एक लड़ाई है जो हुई थी गौतम गंभीर, और एक बहस हुई थी गौतम गंभीर और मोइसेस एनरिक्स के बीच। ऑनरिक्स भी बोलते हैं कुछ लोग। मोइसेस ऑनरिक्स और गौतम गंभीर के बीच वो हल्की सी एक चिंगारी लगी, और उस चिंगारी ने आग का रूप लिया थोड़ी देर बाद, जब वो इंसिडेंट हुआ था एक सिंगल लेने के चक्कर में। और उसके बाद जो बड़ा बवाल हुआ, दैट वाज बिटवीन विराट कोहली एंड गौतम गंभीर। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों बस एक दूसरे का गट्टा, कहते हैं हमारे यहाँ कॉलर को ना, ये पकड़ लेना, ऐसे करके गट्टा पकड़ने वाले थे। आप लोगों के क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कि बीच में दिल्ली का एक और खिलाड़ी आ गया जिसका नाम रजत भाटिया था। रजत भाटिया को लोग, ये खुद रजत भाटिया कहते हैं कि मुझे लोग मेरी आईपीएल की परफॉर्मेंस या बैटिंग या परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बोलते, मुझे लोग जानते हैं कि यार ये वो खिलाड़ी है जिसने कोहली और गंभीर के बीच उस दिन तनातनी होने ही वाली थी, इसने आकर रुकवा लिया। वो ऐसा पहला इंस्टेंस था। इसके बाद तो आपको लास्ट ईयर का याद होगा, आपकी 1 मई की रात, 2 मई की रात लग चुकी थी मेरे हिसाब से। 1 मई वाला मैच था आरसीबी वर्सेस लखनऊ, और जो फिर हुआ नवीन उल हक की कहा सुनी विराट कोहली के साथ, और उसके बाद जब मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में आए, वो तस्वीर मैंने लगाई भी हुई है। तो जो लोग इस सीजन से आईपीएल देखना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों को इस मुकाबले से पहले कौन बैटिंग में मजबूत है, कौन बॉलिंग में मजबूत है, किसका बैलेंस अच्छा है, देखो जाहिर सी बात है जब आप बैटिंग की बात करते हो तो आरसीबी बहुत बढ़िया टीम है। बॉलिंग वाइज जिस तरीके से खासतौर पर यश दयाल ने परफॉर्म कर दिया है, बहुत बढ़िया। कुडोस टू आरसीबी भाई, मेरे तो थम्स अप है आरसीबी के लिए। इस वजह से भी मेरे थम्स अप है आरसीबी के लिए क्योंकि गुजरात, जिसको उस लड़के ने पहले सीजन में चैंपियन बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, उस लड़के को गुजरात ने एक मैच की बेसिस पे कि भाई रिंकू सिंह ने इसको 5 छक्के मार दिए, उस बेसिस पे आगे मौका ही नहीं दिया उस तरीके से, एंड देन रिलीज भी कर दिया। बहुत ही बुरा, मतलब आरसीबी, सॉरी, गुजरात की तरफ से। बिग हार्ट फ्रॉम
यश दयाल, और सारा क्रेडिट जाता है आरसीबी को अगर कल के दिन ये लड़का इंडिया खेलता है, क्योंकि रिमेंबर इस बार की जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई थी A+, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, उसमें एक फास्ट बॉलर कॉन्ट्रैक्ट अलग से था और उसमें यश दयाल का नाम है। तो यश दयाल कोई हल्का गेंदबाज नहीं है, और आरसीबी के इस बिलीफ से अगर यश दयाल अब इंडिया खेलता है तो गुजरात टाइटंस का उसमें कोई नाम नहीं होगा भाई। उसमें नाम अगर किसी टीम का होगा तो वो आरसीबी का होगा। एंड मैं बहुत बार इस चीज को बोलता हूं कि यार आरसीबी कई बार ये गलती करता है कि बिलीफ नहीं करता। इतने सारे खिलाड़ी हैं जो पहले आरसीबी में थे, बाकी टीमों में गए, बाकी फ्रेंचाइजों में गए तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया। बट कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं, काउंटिंग फ्रॉम मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार, विराट कोहली तो खैर है ही, वो तो लेजेंड है। लेकिन इन सब के अलावा भी अगर आप देखो, युजवेंद्र चहल, ये सारे वो खिलाड़ी हैं यार जिनके करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक थैंक्स वोट के लिए जाता है आरसीबी का। तो यश दयाल जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर इसके अलावा जिस तरीके से आपने अब तक की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, दिनेश कार्तिक वाज ब्रिलियंट, दोनों मैचेस जबरदस्त गए। विराट कोहली ने जो पिछले मैच में पारी खेल दी और जिस स्ट्राइक रेट के साथ खेली है, कहने वाले कह रहे थे, उनके आलोचक ये कहते हैं कि पावर प्ले के बाद उसका स्ट्राइक रेट 140 वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो बंदा जब आउट हुआ तो वो 16वां ओवर था, 157 का स्ट्राइक रेट था। तो वो जो ये कह रहे थे कि भाई विराट कोहली की T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती है, वो यू टर्न मारने के लिए अब मतलब मजबूर हो जाएंगे, बुरी तरह से मजबूर हो जाएंगे। एक आध पारी और विराट कोहली की उन्हें खामोश कर देगी पूरी तरीके से मेरे हिसाब से। बाकी यार देखो, जिन लोगों को आलोचना करनी है उनको तो, अगर विराट कोहली ऑरेंज कैप भी जीत जाए और 200 का स्ट्राइक रेट भी हो तब भी उनको उनका हाजमा ठीक नहीं होगा, उनके पेट में दर्द तब भी रहेगा। तो उनकी तो बात ही नहीं करनी है। बात इस चीज को लेकर है अब कि भाई ये 2013 की लड़ाई, और उस 13 की लड़ाई के बाद 2016 में जब, जैसा मैंने पहले भी बताया, आंद्रे रसल और यूसुफ पठान की वो विनिंग हिट और वो विनिंग पार्टनरशिप, और उस पर गौतम गंभीर का कुर्सी पर लात मारना, ये आपको दिखाता है कि आप कितने डेस्परेट रहते हो इन मैचेस में जीत हासिल करने के लिए। लास्ट टाइम जब आप देखिए कि गौतम गंभीर चिन्नास्वामी में थे, तो जिस तरीके से आरसीबी के फैंस ने उनका स्वागत किया, गलत कुछ नहीं था उसमें, बट गंभीर का जेस्चर आई डोंट थिंक वाज, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो सही नहीं था। बिकॉज यार देखो फैंस, भाई शुक्र है कि आप इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हो, आप शुक्र है कि बाहर फुटबॉल नहीं देखते। मतलब जो लोग देखते हैं उनको पता होगा यार, अभी डेविड बेकहम की एक डॉक्यूमेंट्री आई है Amazon प्राइम पे, उसको देखो। बेकहम के यार पुतले, मतलब फांसी दे रखी है बेकहम के पुतलों को। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि बाहर किस तरीके का हाल कर दिया जाता है। लुइस फीगो की डॉक्यूमेंट्री देखो, उस डॉक्यूमेंट्री में आपको पता चलेगा भाई किसी को नहीं छोड़ा है, मां बहन बेटी बोतलें फेंकी जा रही हैं स्टैंड से, इस तरह का हाल कर दिया जाता है। सो ये एक डेस्परेशन भी रहती है। और गौतम गंभीर पे जब कोहली की, भाई आरसीबी में हो आप, बैंगलोर में हो आप, कोहली के नारे नहीं लगेंगे तो किसके नारे लगेंगे, मुझे आप ये बता दो। उस पर आप इतने फ्रस्ट्रेट हो कि आप मिडिल फिंगर, वो इंसिडेंट सामने निकल कर आता है। डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि भाई ऐसा कुछ हुआ। फिर जैसा मैंने कहा कि